तो चप्पल उतारी और चप्पल के ऊपर बैठ गए आसन मारे के। महाराज अब जी बताइए, जब मंदिर में पूजा करवे को जाता हो आप लोग, क्या चप्पल अंदर पहन करके जाती हो, बाहर उतारते हो, बाहर निकालते हो ना? महाराज और चप्पल किसका प्रतीक है? शनिचर का है या नहीं? शनिचर का बताते हैं महाराज, चप्पल शनिचर का प्रतीक है। और जब शनिचर के ऊपर बैठ जाओगे आप लोग तो भला ये कथा कहां से खोपड़ी में डसेगी तुम्हारे? अरे जितनी देर सुननी है, ये नहीं कि सारे दिन सुनो, जितनी देर सुननी है कथा उतनी देर भाव के साथ में सुनिए, ध्यान मगन होकर के सुनिए। एकदम बहुत बढ़िया कद्दे में भैया, ना तो ये कल कारीगर बुला ले, सामान इतना लगो कोई साइडेगी ना। महाराज अब कोई कोई आते हैं कि चलो वे संगीता जी आई हैं, संगीता को देख के अंगे दिखाती हैं, तो दी कैसी हैं, मोटी हैं, पतली हैं, सांवली हैं, या गोरी हैं, छोटी या लंबी हैं। अब आए और जवाब दो, यार संगीता हैं वैसी तो हैं, सही हैं, लेकिन उनका चिमटा वाला है बिल्कुल बेकार है, जब मूड के भरे ना हो तो। एक ने जवाब दो, भैया चिमटा वाले की बात छोड़, ढोलक वाला बिल्कुल बेकार है? अब जी बताइए भैया, जो चिमटा की धुन सुन के और ढोलक की धुन सुन के, हारमोनियम की धुन सुन के मत चले जाइए। कुछ ना कुछ यहां से प्राप्त करके ले जाइए, कथा का अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है। ध्यान से सुनिए, आपको कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होगा। जब ध्यान से सुनोगे तब ऐसे ही नहीं, जो कि आए सारे दिन और शाम को प्रसाद खाया और भाग गए अपने अपने घर। महाराज ध्यान से सुनिए कथा को। भोले बाबा ने कहा, सती जी कथा का अच्छा बुरा नहीं होता है, ध्यान से कथा को सुनो, कुछ ना कुछ मिलेगा। सती बोली, मैया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। सती मैया बोली, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ये कथा, जो तुम कैलाश पर्वत पर सुनाती हो, बड़ा आनंद आता है सुनने में, लेकिन ये कथा के ना क्या जाने, अरे इनका नाम क्या है? कुम्भज ऋषि। इनकी उत्पत्ति तो एक घड़े से है, घड़े से पैदा है, तो इनकी बुद्धि तो सिर्फ घड़े तक सीमित है, ये कथा कहना जानते ही नहीं। बोले बाबा समझ गए, बहुत अटीली है, पता नहीं क्या क्या कहेगी। कोई बात नहीं है, देवी जी अच्छी नहीं लग रही तो चलिए। भोले बाबा ने विदाई ली और पुनः लौट करके चल दिए। महाराज जब लौट करके चले तो भोले बाबा ने क्या देखा है कि प्रभु श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण मैया सीता की खोज में घूम रहे हैं। पेड़ पौधों से पक्षियों से एक ही बात पूछ रहे हैं कि आपने हमारी सीता को देखा, आपने हमारी दुलारी को देखा। जैसे ही भोले बाबा ने प्रभु श्री राम को देखा, शेष अवतारी लक्ष्मण को देखा, भोले बाबा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण बोले हैं, खगमृगी है और मधुकर श्रेणी, का सहारा देते हो सभी बोले, ताली बजाइए। बोली प्रभु श्री राम हो ही खगमृगी मधुकर श्रेणी, हे खगमृग है
मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नेहनी। आज प्रभु श्री राम को देखा, लक्ष्मण को देखा परीक्षित महाराज। भोले बाबा की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। भोले बाबा जमीन पर लेट गए और लेटने के बाद में भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया। हेलो बिल्कुल ही को निकाल रहा जो बैठी बैठी आवाज लग रही है। आज जिस समय भोले बाबा ने प्रभु श्री राम को देखा तो परीक्षित महाराज भोले बाबा जमीन पर लेट गए और लेटने के बाद में भोले बाबा ने प्रणाम किया है। जैसे प्रणाम किया मैया सती को शंका हो गई। मैया सती बोली भोले बाबा से, भोले बाबा क्या बात है सती जी? सती जी बोलो, आप कुछ कहना चाहती हो? कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती हो हमसे? पूछना हमका। क्यों क्या हुआ बताइए सती जी, क्या हुआ? आप ये देख रही हो कि हमने लेट करके इन छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम किया है। जे है कोई ये हाँ ये विष्णु अवतारी हैं, अवतार लेकर के आए हैं। तो ये रोज का ही बुरा है। ये प्रभु श्री राम हैं और शेष अवतारी लक्ष्मण है, इनके भाई हैं छोटे। अच्छा जी हाँ। तो रो का ही बुरा, जाको कारण तो बताओ। रो इसलिए रहे हैं सती जी कि मैया सीता का हरण हो चुका है। अच्छा इनकी पत्नी को? हाँ 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 सीता की चोरी हो चुकी है। हाँ हाँ तो ये अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं। एक बात कहें, बोलो। जे अगर विष्णु भगवान होते, राम लक्ष्मण होते तो ये अपनी सीता मैया ढूंढना लेते, अपनी पत्नी ढूंढना लेते। सती जी बोलो। एक बात कहूं? कहो। मैं सत्य कह रहा हूं कि ये विष्णु अवतारी हैं, ठीक है? हम कैसे विश्वास करें? ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, पुरुषों में उत्तम और मर्यादा निभाने वाले। इन्हें सब कुछ पता है, ये जानबूझ करके अपनी लीला दिखा रहे हैं। इन्हें पता तो है कि मेरी सीता कहाँ है, लेकिन ये अपनी लीला दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ शंका है का? शंका तो है ही, शंका है और है ही शंका। तो ऐसा कीजिए सती जी, जो तुम्हारे मन कछु समझे, सती जी हो जो तुम्हारे मन कछु समझे, तो क्यों न जाई परीक्षा लेहूं, जो तुम्हारे मन और कछु संदेह तो क्यों न जाई परीक्षा लेहूं। अगर शंका है तो जाकर के परीक्षा ले आओ। ठीक है जा रहा है। हाँ जा रहा, परीक्षा ले जा रहा है। ठीक है जाइए। ठीक है जा रहा। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे परीक्षित महाराज, लेकिन सती जी को चैन नहीं है। जब मैया सती को चैन नहीं है तो मैया सती ने क्या किया कि सीता का रूप धारण कर लिया, और जब सीता का रूप बनाया तो आज भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली। भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली, लेकिन कहते हैं ना कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, वाह प्रभु से का छिपो जग हाथ जग जीवन की डोरी। अरे भला उससे क्या छिपा था? समझ गए लक्ष्मण भैया? क्या बात है भैया,
जो उनसे रास्ते से होकर के जा रहे हो ना, उस रास्ते को छोड़ दीजिए। आज प्रभु श्री राम परीक्षित महाराज लक्ष्मण दूसरे मार्ग से होकर के चलने लगे, लेकिन ये सती फिर बाई रास्ता पर पहुंची जाए, चैन ना आए। महाराज दूर से देख लिया प्रभु श्री राम ने, प्रभु श्री राम हंस गए, हंस करके बोले मैया मेरी परीक्षा लेवे को आई है, आगे के लिए बढ़े। तो प्रभु श्री राम ने दूर से ही कहा मैया प्रणाम स्वीकार हो, ये मैया तुझे जंगल में अकेली क्या करे? अरे बोले बाबा कहाँ है? अरे भैया जैसे ही इतने शब्द सुने सती जी ने, परीक्षित महाराज कि आए प्रेम से प्रणाम किया, मैया जंगल में तू अकेली कहाँ करे? अरे भोले बाबा कहाँ हैं? सती जी उल्टे पैर भागने लगी महाराज, उल्टे पैर भागने लगी सती जी। और जब उल्टे पैर भागने लगी हैं, दौड़ करके जैसे ही पहुंची कैलाश पर्वत पर, भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा बोले सती, ये सती 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 क्या कह रहे? पागल समझ रही है हमें? हाँ पागल ना समझ रहे। अच्छा सती जी ओ कहाँ से आई हो? हम हाँ कहाँ से आए? बड़ी परेशान देख रही हो, ऐसा पता चल रहा है मानो कि भाग करके आ रही हो। हाँ भाग के तो घेरे आए। अच्छा हाँ सती जी बोलो, परीक्षा ले आए? कहा कहीं परीक्षा? हाँ हम परीक्षा का चूना लेके आए, हम तुम्हारी नहीं झुक के चले आए। अच्छा गई थी लेकिन हमारी तरह प्रणाम किया और चले आए, चली आई। हाँ सती जी ओ एक बार फिर सोच लो, झूठ तो नहीं बोल रही हमसे? देखो आज तो लगे हमें झूठ बोली तो हम बोलेंगे। अच्छा एक बार फिर सोचो, हम का एक बार फिर सोच लो। हम ना लेके आए परीक्षा, तुम्हारी किस्म ना लेके आए। मेरी कसम खाएगी तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है? मेरी कसम मत खा। परीक्षा नहीं लेके आई? हम ना तो ना लेके आए, हम गणेश की कसम खा रहे जो छोटे भाई रो करके हमें मन दिखा, ठीक है? हम अच्छी तरह से जानते हैं तुझे। सती जी ओ क्या तू सत्य कह रही है कि परीक्षा नहीं लेके आई? हम सत्य कह रहे, झूठ तो बोलता ही ना। हम परीक्षा तो ना लेके आए। ना लेके आई? नहीं तो ना लेके आई। सती तुम देखो हिला करो। अच्छा हमारे पेटों में घट्टो पट्टो होती है। काम ऐसे क्यों करती हो? तूने क्या हमारी मैया सीता का रूप नहीं धारण किया? नहीं तो
बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही कह रही। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ना रूप रखो ना हम परीक्षा लेके आए। अच्छा, प्रणाम करके आई। हाँ अच्छा, और का बड़ी बोली वाली है तू। हम पहले ही तो रहे। अच्छा हाँ सती जी, ओ बहुत दूर की सोचो। हम सोच रही हम केवा रखा है। हम नहीं लेके आई। नहीं तो सती झूठ मत बोल मेरे सामने। अपई किस्म का है ना। मैं जितना बोला उतना क्रोधी भी हूँ। मैंने कहा ना कि झूठ ना बोल। तूने हमारी मैया सीता का रूप नहीं धारण किया, नहीं किया। तुम्हें कैसे मेरे मुंह क्या नहीं मुझे पता, ये बता पहले। मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही है? मैं देखा नहीं हूं कभी। सती जी ध्यान रख, आज के बाद में मैं ये संकल्प करता हूं कि तूने मेरी मैया सीता का रूप धारण किया। आज के बाद में तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरी माँ के समान है। महाराज बोल। अब माँ एक भी बात तेरी सुनना नहीं चाहता हूँ। हम तुम्हारे पाँच छू रहे माँ पकड़ दे। एक भी बात नहीं सुनूंगा, मैंने कहा ना। हमारी दूल्हा न माँ पकड़ दे। क्या कहा? हमारे स्वामी। अच्छा, हम तुम्हारे पाँच छू रहे माँ पकड़ दो। हैगो तो हैगो, गुस्सा थूक दे। गुस्सा थूक दे। कहाँ सीख के आई? का? पहले तूने रूप क्यों धारण किया? अब है गई गंती है। सती, आज के बाद मैं ये संकल्प करता हूँ, किसी बात संकल्प तीन मन माही जातन भेटी सती यहु नाही। बोलो राम सी राम जय जय राम। सती जी, मैं ये संकल्प करता हूँ कि आज के बाद में इस तन से तुझसे कभी भेंट नहीं करूंगा। राम सी राम राम जय जय राम मैया। ये बेस सही जो करो भैया। और परम सम्मानीय श्रीमान बड़े भ्राता जो शनि जफराबाद से, उनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलती रहे, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। महाराज कहा है भोले बाबा ने कि सती हमें ये संकल्प करते हैं कि आज के बाद में हम अपने तन से कभी तुझसे भेंट नहीं करेंगे। तू हमारी पत्नी नहीं है बल्कि माँ के समान है। ऐसा कहकर के भोले बाबा प्रीशत महाराज आज अपने भजन में लीन हो गए। महाराज कुछ दिन व्यतीत हुए हैं। राजा दक्ष के यहाँ पर एक बड़ा ही यज्ञ हुआ है। जब यज्ञ हुआ तो सभी देवी देवता आकाश मार्ग पर से विमानों पर जा रहे हैं। महाराज आवाज आ रही है तो मैया सती भोले बाबा से पूछने लगी, भोले बाबा क्या बात है? स्वामी जी अरे बोलो। जे ऊपर जे कहा जा रहा है ये विमान जा रहे हैं। विमान? जी हाँ। जे विमान जाए कहाँ रहा है? ये तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर जा रहे हैं।
हमारे पिताजी के यहाँ और क्या का माँ कछु है का है? माँ कहा है तो जा रहे थे तुम्हारे पिता के यहाँ पर एक बड़ा ही यज्ञ हो रहा है। यज्ञ? जी हाँ, यज्ञ है रहा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बोले बाबा बोलिए। वैसे हम कहें एक बात तो गुस्सा तो नहीं होगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे बोलिए। देखो हमें पता तुम गुस्सा नहीं होगे। हमने तुम्हारी एक बात हर बात मानी। अच्छा, तुमने कही भांग घोटो, हमने भांग घोटी। अच्छा, तुमने कही रोटी बना, हमने रोटी बनाई। तुमने कही कचौरी बनाई तो कचौरी बनाई। ए जी बताने गड्डी जे करवे का ये तुझे ही काम है और है का काम है? नहीं वो तो बात सही है। फिर एक बात कह दे, बोलो। गुस्सा तो नहीं होगे? अरे बोल। हमें पटाई दो, हमें पटाई दो। कहाँ? हमारे पापा आ गए ना। सती जी ओ निमंत्रण नहीं आया, का कही कोई संदेश नहीं आया। हाँ हाँ, तो तू बिना बुलाए जाएगी? तो तुम्हारी तो कहता है गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाते। पिताजी का बिना बुलाए चले जा तो कोई परेशानी ना है। सती ओ जहाँ सम्मान होता हो वहाँ जाना ठीक है, जहाँ अपमान होता हो वहाँ जाना ठीक नहीं है बिल्कुल। तो हमारे माँ का अपमान हो गया तो पे माँ जा रहे माई के तो मानेगी नहीं, जाएगी। पटाई दो हम मत जा। हम एक धोती ले जा रहा है, एक धोती पहन के जा रहा है। एक धोती पहन के जा रहा है, पल्ला से जी धोती रख के ले जा रहा है और जा पल्ला से पहन जाएंगे और हम सवेरे बुरारी उठेंगे। अच्छा हाँ सती जी, ओ आप ना जाओ तो ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे पटाई दो तो ज्यादा ठीक रहे। मानेगी नहीं सती? मायरे भी को मने करते हो कोई ना। खैर देख सती, ओ तेरे पिता से कोई ज्यादा हमारी लड़ाई भी नहीं हुई। हाँ एक बार की बात थी। कैसी? तेरे पिता ने यज्ञ किया था, आओ तो उस यज्ञ में हमें भी बुलाया, हमें भी निमंत्रण दिया, तो हम नंदी के साथ में पहुंचे। हाँ ध्यान से सुनना। हाँ सुनना है। तो उस सभा के मध्य में सभी देवी देवता विराजमान थे, लेकिन तुम्हारे पिता को आने में काफी देरी हुई। तो मैंने सोचा भला अकेले बैठ करके क्या करूंगा, तब तक मैं भगवान का भजन कर लूं। सती मैं भगवान का भजन करने के लिए निलीन हो गया, तब तक क्या हुआ कि तुम्हारे पिता को उस सभा में आना हुआ। जब तुम्हारे पिता आए तो सभी खड़े हो गए और खड़े होकर के सबने सम्मान कर लिया। सती मैंने तेरे पिता का सम्मान तो किया था, लेकिन मैंने बैठे बैठे सम्मान कर लिया। तेरे पिता ने कहा मुझे तो पता था ये भस्मी रमाने वाला, ये भांग पीने वाला, ये भूतों का स्वामी, इसकी बुद्धि तो भूतों तक सीमित है, ये सम्मान करना भला क्या जाने। अरे कुछ नहीं जानता है, देवताओं ने बड़ा अनर्थ कर दिया जो मेरी बेटी की शादी इसके साथ में कर दी। नाना प्रकार की बातें की तो नंदी पास